जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रीमद् आपको भगवद प्रभु गीता का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो 5 दिन में हमने भगवद गीता के 5 5 अध्याय खत्म कर दिए। आज श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय। तो 6वां अध्याय है ध्यान योग। तो शुरू करते हैं। राठौड़ प्रभु जी शुरू करें। जी प्रभु जी। हरे करिए कृष्णा प्रभु। दंडवत। धन्यवाद। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरिग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम्म तो इसमें बताया कि जैसे पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग तो सबके साथ रहता ही है। कोई भी योग शुरू करो तो उसके साथ उसकी शुरुआत निष्काम कर्म योग से ही होती है। तो जो ज्ञान योग था वो भी निष्काम कर्म योग, और यहाँ पे भी भगवान देखिए निष्काम कर्म योग के बारे में ही बता रहे हैं। ध्यान योग शुरू करने से पहले भी निष्काम कर्म योग बता रहे हैं। सीधा मतलब सब कुछ अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं कर सकते और सीधा जंगल में ध्यान करने के लिए नहीं जा सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करने से, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या होता है, निष्काम कर्म करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। हम्म तो भगवान बोले अनाश्रित कर्म फल पर अनाश्रित होकर, मतलब अनासक्त होकर जो व्यक्ति कार्य करता है वही क्या है, मतलब निष्काम कर्म योगी ही क्या है, स स सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी है और वही योगी है। न च निरग्नि ही न च अक्रिय है, वो व्यक्ति नहीं है जो निरग्नि ही, जो अग्नि नहीं जलाता है। इसका थोड़ा सा अनुवाद थोड़ा सा सही नहीं है हिंदी में। जो न तो अग्नि जलाता है, हाँ वो नहीं है जो व्यक्ति अग्नि नहीं जलाता, मतलब अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करता है। न च अक्रिय है, और वो व्यक्ति भी सन्यासी योगी नहीं है जो कोई कार्य नहीं करता, अपना कर्तव्य नहीं करता। तो इस तरीके से भगवान रिलेट कर रहे हैं कि कोई भी योग करें तो फिर वो निष्काम कर्म योग के साथ शुरू करना चाहिए। एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, इवन ध्यान योग भी करना है तो पहले अपने कर्तव्य का पालन करें, निष्काम कर्म योग, उसके बाद में धीरे धीरे भगवान बताएं किस तरीके से आपको जंगल में जाना है, एकांत में ध्यान लगाना है, कैसे कैसे करना है। तो इसमें 2 शब्द आएंगे, आरूरुक्ष और आरूढ़। आरूरुक्ष मतलब भक्ति, वो नया भक्त है, भक्ति की शुरुआत कर रहा है ना। आरूरुक्ष मतलब ऊपर चढ़ाई करना है इस तरीके से। आरूढ़ मतलब उसके ऊपर चढ़ गया है, वो योग में स्थिर हो गया है इस तरीके से। तो आगे देखते हैं अपन अभी। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हम्म जिसे संन्यास करते हैं उसे तुम योग जानो। हम्म तो जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान में स्थित होकर जो उनका जो संन्यास होता है वही योग है, वही निष्काम कर्म योग है। हाँ, वही दोनों का एक ही अर्थ है, भगवान से जुड़ना सबका लक्ष्य एक ही है। हाँ, क्योंकि हाँ, बिना इंद्र तृप्ति की इच्छा से मुक्त हुए कोई भी योगी नहीं हो सकता है। शिला प्रभुपाद जी बोले करते थे कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप भोग भी साथ में करेंगे और योग भी करेंगे, भोग और योग दोनों एक साथ में चलेंगे।
आजकल बहुत सारे है ना जो योगा करवाते हैं ना एक्सरसाइज, वो इसलिए करवाते हैं कि आप भोग अच्छे से कर सकें, हैं? जो कि वास्तव में योग का लक्ष्य नहीं है। हम्म, योग का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग करना है। खास तौर से जो चार पाप कर्म है उनका त्याग करना है, और उन्हीं में वो ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। तो बिना इंद्रिय तृप्ति की, है ना, भगवान की सेवा करने की इच्छा किए बिना, खुद की ही सेवा करने की इच्छा, खुद का ही इंद्रियों को संतुष्ट करना, है ना, खुद के ही भोग के लिए कार्य करना है, दुनिया के भाड़ में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता है। तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से बता रहे हैं, नहीं असन्यस्त संकल्प, असन्यास बिना त्यागे, संकल्प है आत्म तृप्ति की इच्छा, योगी भौतिक क्वेश्चन है। अभी आरोरुक्स के बारे में बताएंगे कि नया भक्त किस प्रकार से ध्यान योग में आगे बढ़ता है, फिर वो योगारूढ़ हो जाता है। अभी आरोरुक्स की बात कर रहे हैं अभी। यस प्रजा। आरुरुक्षोर्मनुर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षम कारणमुच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो नए भक्त के लिए जो योग आरोरुक्स है, उसके लिए मतलब, हाँ, कर्म साधन कहलाता है। वो कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, वही उसका साधन है। और जब वो सिद्ध हो जाता है, उसमें योगारूढ़ हो जाता है, तो फिर वो ना भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर देता है, क्योंकि हृदय शुद्ध शुद्ध हो गया ना उसको। निष्काम कर्मियों करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसको जरूरत नहीं काम करने की। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो इस तरीके से फिर वो सारे आध्यात्मिक काम करता है, भौतिक कर्तव्य वो नहीं भी करे तो भी चलता है, जरूरत नहीं रहती उसको करने की, इस तरीके से। यस। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तच्चोदते योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हम्म। तो योगारूढ़ मतलब योग में परफेक्ट हो गया, परफेक्शन मिल गया, सिद्धि मिल गई उसको। सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया, फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य भी नहीं कर रहा, कोई सा काम, क्योंकि कोई भौतिक इच्छा रही नहीं ना, तो फिर वो योगारूढ़ कहलाते हैं। यस। उद्धरेदात्मननात्मानं नात्मानमसदयेत नात्मानमवसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। महत्वपूर्ण श्लोक है। जब माइंड कंट्रोल के बारे में आपको किसी को बताना हो, सेमिनार देना हो, कुछ भी, तो बहुत अच्छा श्लोक है। आत्मा के 12 अर्थ मुख्य रूप से होते हैं संस्कृत में, वैसे तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, शरीर भी होता है, और आत्मा मतलब आत्मा तो होता ही है, जीवात्मा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आत्मा का मतलब जीवात्मा तो है ही, और साथ में आत्मा का मतलब मन है। तो क्या बोल रहे हैं? उद्रेत, उदार करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए, आत्मा नाम मन के द्वारा। आत्मा नाम मतलब जीवात्मा को, बद्जीव को, खुद को अपने मन के द्वारा खुद का उद्धार करना चाहिए। कब? मन को जब नियंत्रित कर लेंगे तभी तो होगा ना। ना आत्मा नम अवसादेत, और जो जीवात्मा है उसको अपना खुद का पता नहीं होने देना चाहिए, बद्जीव को पता नहीं होने देना चाहिए। हाँ, देखिए महत्वपूर्ण बात। आत्मा एव आत, आत्मा एव ही आत्मन बंधु। जो आत्मा है, मन है, वो ही निश्चित रूप से क्या है? आत्मन, जीवात्मा का बंधु, बंधु है, मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, जो माइंड है वो। और वही आत्मा एव रिपुहु आत्मन है, और आत्मा एव, और जो आत्मा है वही क्या है? आत्मन है मतलब जीवात्मा का रिपु, दुश्मन भी है।
जो मन है वही मनुष्य का, हाँ, बंधु भी है और मनुष्य का शत्रु भी है। जब मन नियंत्रित होता है तो व्यक्ति का, है ना, बेस्ट फ्रेंड है, ये तो बेस्ट एनिमी, वर्स्ट एनिमी हो जाता है, सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है मन। हम्म। जैसे चाकू है, तो डॉक्टर के हाथ में वो पेशेंट का इलाज करता है, लेकिन वही डाकू के हाथ में चला जाता है तो मनुष्य का गर्दन काट देता है। तो ऐसा ही मन है, नियंत्रण में है तो बहुत व्यक्ति का उद्धार कर देता है, वो उद्धृत आत्मना आत्मानम। नहीं नहीं तो क्या करता है, अवसादेत, पतन करवा देता है व्यक्ति का, पतन हो जाता है वो, और गिरते गिरते व्यक्ति कहाँ कितना नीचे चले जाता है पता नहीं चलता। रील चलाते चलाते, है ना, ये उल्टे सीधे वीडियो देखते देखते व्यक्ति कहाँ तक चला जाता है पता नहीं चल रहा उसको, कितना समय चला गया, कहाँ तक उसकी चेतना का स्तर गिर गया। हाँ। और ऐसे गीता भागवत पढ़ते पढ़ते व्यक्ति का स्तर कितना ऊपर भी चला जाता है। भक्तों के संग में कहाँ से कहाँ, ये पैंट शर्ट पहन के घूमते थे ना, फिर वाइट में आ गए, फिर ऐसे भगवाधारी हुए। तो इस तरह के भक्तों के संग में जब मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो ऐसे ऊपर भी चले जाते हैं। हम्म। हैंड रेज मेरा ही है क्या? जी प्रभु जी। ठीक है फिर, बोला कोई हैंड रेज किए इस तरह के। हम्म। तो तो महत्वपूर्ण है कि मन को नियंत्रित करना। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत एक अच्छा श्लोक बताते हैं। मन मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये कहीं से कोट करके बताया प्रभुपाद जी ने, अमृत बिंदु उपनिषद। नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे ना, अमृत बिंदु उपनिषद, ये भी उपनिषद है। यस। बन्धुरात्मन बन्धुरात्मा मनस्तस्य येवा येनात्मेवात्मना जित अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्म वर्तेतात्मेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो बता दिया कि मन कब बंधु है और कब शत्रु है। बंधु आत बंधु आत्मा, जो आत्मा जो मन है वो बंधु है कब, किसका, आत्मन है, जीव का। कब, तस्से ये ना आत्मा एवं आत्मना जीता, जब वो जीवात्मा के द्वारा जो आत्मा जो मन है वो जो जीत लिया जाता है, जब उसके नियंत्रण में रहता है, तो वो मनुष्य का मित्र है। और अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, और जिसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है, वर्तित आत्मा एवं शत्रुवत, वो जीवात्मा का शत्रु ही रहता है। हम्म। तो हम देखते हैं आसपास में, डेली न्यूज़पेपर आप उठा के देखिए और इसको रिलेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों की बात है, चलो ये तो गीता भागवत की बात है, तो नहीं, व्यवहारिक जीवन की बात है, जीवन जीने का सिद्धांत है भगवत गीता में, सब कुछ है भगवत गीता में। तो देखेंगे कि जो लोग मन को नियंत्रित करके नहीं रखते हैं, धीरे धीरे मतलब, जैसे वो एक कौन है, जो बैंक, उनका बैंक था, बैंक हो गया था, अ, जिसपे केस लगा भी, वो अमेरिका भागे थे। पता है किसी को? विजय मल्ल्या। हाँ, विजय माल्या। तो ऐसे ही तो हुआ। पहले मन को नियंत्रित किया नहीं, उल्टे सीधे कामों में लग गए, और फिर धीरे धीरे पूरा, ऐसे धीरे धीरे होते होते मतलब पूरा बैंक हो गया, पूरा एकदम वो हो गया। अब कहाँ जाके छुप गया बेचारा। तो स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ ना, एकदम से तो नहीं हुआ, धीरे धीरे तो, चलो, धीरे धीरे वो जो मन है उसको नियंत्रण में नहीं किया, तो धीरे 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 वो दुश्मन होता होता, ऐसे तो होता है, कोई बीमारी होती है, कोई, है ना, शत्रु होता है, धीरे धीरे तो बढ़ता जाता है, बढ़ता है, एक दिन इतना बढ़ जाता है कि मतलब राम नाम सत्य हो जाता है फिर, है, शरीर का। तो इसी तरीके से जब मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, मन नियंत्रण में नहीं है, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना इतने गलत आदतों में पड़ जाते हैं
कि फिर उनको लगता है कि हाँ अभी तो थोड़ा सुसाइड ही कर लिया जाए तभी तो चैन मिलेगा। उनको नहीं पता कि भैया ये मरने के बाद में भी जीवन होता है, भूत प्रेत बन के घूमेंगे भाई। शरीर ही नहीं मिलेगा। तो ये तो पता नहीं, भगवद गीता तो पढ़े नहीं, क्योंकि आप लोग प्रचार करते नहीं, तो इस तरीके से लोग सुसाइड कर लेते हैं, है कि नहीं। आप प्रचार करेंगे तभी तो लोग बच पाएंगे, नहीं तो क्या, हर दिन कई कई सैकड़ों लोग सुसाइड करते हैं। तो तो मन को नियंत्रित करना कितना जरूरी है। या मतलब आजकल जैसे एटम बम में ये बड़े, है ना, अलग अलग जो बम वगैरह बना रहे हैं ना, अच्छे खासे, मतलब सीधा परमाणु बम, सीधा मतलब विस्फोट करते ही पूरा कंट्री खत्म। तो ऐसा है मन, नियंत्रित किया तो मतलब बहुत अच्छा काम भी कर देगा, जैसे बिजली उत्पादन करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इनका यूज होता है, लेकिन नुकसान करने में ज्यादा होता है। इसी तरीके से माइंड को यदि कंट्रोल नहीं करते तो नुकसान ज्यादा होता है ऐसा। तो भगवान इस पूरा अध्याय ही क्या है, मतलब एक मन को नियंत्रित करने पे ही ज्यादा है, केंद्रित है ये। बहुत अच्छा अध्याय है, ध्यान योग। ध्यान कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान के बिना कुछ नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता है। कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करना है, तो बिना ध्यान के क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बिजनेस करना है, कुछ भी करना है जीवन में, कंसंट्रेशन ही नहीं है, फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो कैसे करेगा व्यक्ति। इस कारण बहुत ही रिलेटेबल अध्याय है। यस। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। यस, मतलब जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने मतलब भगवान को प्राप्त कर लिया, देखिए। हाँ, तो मन को जीतना मतलब इतना आसान नहीं है, मतलब है। जितात्मनः प्रशांत से, जो प्रकृष्ट पेंट शांत है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ होता है, सुख दुख लाभ हानि उतार चढ़ाव। कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो बहुत खुश हो जाते हैं, कोई बुराई कर दे तो फिर पूरे दिन भर क्या, सालों साल तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसने ऐसे बोला था मेरे को 4 साल पहले, ऐसे बोला था। तो व्यक्ति शांत नहीं रह पाता है, कि मन नियंत्रित नहीं है। हाँ, जितात्मा न है, लेकिन जिसने आत्मा को जीत लिया, मतलब मन को जीत लिया है, वो क्या है, परमात्मा समाहित है, परमात्मा को समाहित कर लिया है, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया है। हाँ, तो ये शांत कहाँ रहता है, ये जो द्वंद्व है उनमें, शीत उष्ण, सुख दुख, सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब में जो समान रहता है, उसके लिए सब एक एक हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना हो, एक समान देखता है। हम्म, तो क्या हम एक समान देखते हैं, क्या सोना होगा हमारे सामने, कंकड़ पत्थरों का एक समान देखेंगे? नहीं। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है वो। उसको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब उसके लिए कंकड़ पत्थर और सोना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंद्र तृप्ति करनी नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, मतलब तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या है ना। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है, मतलब हर चीज को भगवान की शक्ति के रूप में देखना, और इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया इस तरीके से। क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए श्रवण के समान उत्तम होते हैं, कंकुड़ या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तभी तो देखिए ना, पहले के जो राजर्षि हुआ करते थे, राजा और ऋषि, हाँ, कितनी उनकी, है ना, पटरानियां होती थी, रानियां होती थी, कितना धन पूरा सबको उन्हीं का है। लेकिन
जैसे हम देखते हैं षट गोस्वामियों का देखते हैं, तो है ना, भरत महाराज का देखते हैं भागवत में, ऐसे मलवत है, जिस प्रकार से है ना स्टूल पास करने के बाद कोई देखता है उसकी तरफ, नहीं देखते हैं, उसी तरीके से मलवत है ना, मल के पास करने की तरह वो सब कुछ छोड़ दिए, छोड़ छाड़ दिए, है ना, और भगवान के पास चले गए। क्यों? भगवान की खोज में जंगल में चले जाते थे पहले के ऋषि। क्यों? कुछ बड़ा मिल रहा है उनको जंगल में। जंगल में जो सोना है, चांदी है, या जो हीरे जवाहरात है, इंद्रिय तृप्ति है ना, जो रानियां हैं, उनसे भी श्रेष्ठ कुछ मिल रहा है, तभी तो वो छोड़ पा रहा है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई कंपनी को छोड़ता है, कोई नौकरी छोड़ता है, कब? उसको दूसरी बड़ी नौकरी मिल जाती है, जब बहुत ज्यादा पैसा उसके अकाउंट में आ गया, उसको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं, तभी तो छोड़ता है ना, नहीं कौन छोड़ेगा? पेट कैसे है, नहीं तो उसका आजीविका कैसे चलेगी? तो उसी तरीके से जो लोग भगवान की तलाश में सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कुछ उनको उससे भी कुछ बड़ा मिल रहा है ना, तभी तो छोड़ रहे हैं ना। परम दृष्टवा नहीं बरतते, नहीं तो ऐसे कौन छोड़ेगा इस तरीके से? तो उसके लिए सब एक समान हो जाता है वो, क्योंकि जब भगवान का जो कल हम देख रहे थे, अंतःकरण में जो उसको सुख है ना, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, जो आत्माराम हो जाता है वो अंदर से, जब भगवान से जुड़ जाता है, तो फिर वो भगवान से तार उसके जुड़ जाते हैं, तो फिर वो हायर टेस्ट मिलने लग जाता है, तो फिर वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ देता है सब चीजें। नहीं तो नहीं छोड़ पाएगा। ये तो बहुत मुश्किल है। तुर्युदासीन मध्यस्द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हम्म। तो सबको एक समान देखना आसान नहीं। हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनको तो हम देख पाते हैं, बाकियों को नहीं देख पाते। और बोल रहे कि शत्रुओं तथा मित्रों को एक समान देखते हैं, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। अब कोई दुश्मन आपके सामने आ जाए, तो देखते ही आपका खून खोलने लगेगा, है कि नहीं? अब देखो, आप याद करो आपके किसी दुश्मन को, वो आपके सामने आ जाए, तो आपका खून खोलने लगेगा। अरे तू तो वही है ना, जिस तुमने ऐसा किया था मेरे साथ, है, मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डाली थी तूने। तो इस तरीके से सबको समान भाव से देखना इतना आसान नहीं। हम्म। तो इस कारण बोल रहे हैं कि जो समान भाव से देख पा रहा है, मतलब उसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है। वो देख पा रहा है कि ये मेरे ही कर्मों के कारण मेरे को कोई कष्ट दिया है, चलो ठीक है माफ करो, उसको छोड़ो, है ना। पहले का वैदिक संस्कृति थी कि मतलब दुश्मन भी घर पे आए तो उसका ऐसा सत्कार करे कि वो भूल जाए कि वो भी दुश्मन है। तो ऐसा। यस भाई। योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निरारीश परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। हम्म। तो विशेष रूप से ध्यान योगी की बात चल रही है अभी। हाँ, अपने शरीर मन तथा आत्मा को भगवान में लगाएं, एकांत स्थान में रहें। हमारे लिए क्या है एकांत स्थान? भक्तों के साथ में रहे, है ना। हम एकांत में रहेंगे तो कुछ करना है। अब एकांत में आप अकेले रहेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, भगवत गीता लेके थोड़ी देर में सो जाएंगे बेटी। लेकिन अभी जैसे एक साथ में भक्तों के साथ में आके जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हाँ, तो इस तरीके से हम पढ़ भी पाते हैं, समझ भी पाते हैं, चर्चा भी कर पाते हैं। हमारे लिए ये एकांत स्थान है। यहाँ पे हम कोई आलतू फालतू की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम भगवत गीता ही अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए एकांत स्थान मतलब भक्तों का संग। तो जो योगी रहता है वो एकांत स्थान में जो ध्यान योग करते हैं उनको जंगल में एकांत में जाना चाहिए। शहर में ऐसे ऐसे वो कर नहीं पाएगा। तो बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें, मन को वश में करना बहुत जरूरी है। नहीं तो मन
मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। उसे समस्त आकांक्षाओं से तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना, फालतू की भौतिक इच्छाएं नहीं रखना इस तरीके से। हाँ, मतलब ध्यान योगी के लिए नहीं है, भक्ति योगी के लिए, बाकियों के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम बहुत सारे हमारी भौतिक इच्छाएं होंगी कि ये भी करना है मेरे को, वो भी करना है, तो फिर वो सारा ध्यान वहीं लग जाएगा हमारा। भक्ति में हम ज्यादा समय अपनी ऊर्जा दे ही नहीं पाएंगे। बहुत संग्रह जो कलेक्शन करना है, कितना कलेक्शन करेंगे कोई लिमिट नहीं है। हमको लगता है कि ये तो हमारी जरूरत ही है, लेकिन वो जरूरत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से हमको देखना चाहिए समय समय के साथ मेरा मतलब संग्रह करने का भाव कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है समय के साथ। भक्त बनने के बाद भी मतलब जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, तो ये सब देखना चाहिए। इच्छाएं कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है इस तरीके से। हाँ, अनासक्त से विषयान, ये होता है फल्गु वैराग्य। प्रभुपाद जी बता दिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि जो चीज भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है उसका भी त्याग कर दे। अरे नहीं नहीं, मैं तो त्यागी हूँ, हाँ ये चीज नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। अरे तुम त्यागी न तो भोगी हो, न त्यागी हो सकते हो। सब चीज भगवान की है, भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। हम किसी चीज को कैसे त्याग सकते हैं जो हमारी थी नहीं, वो तो भगवान की थी सब। तो इस तरीके से हाँ, युक्त वैराग्य बोलते हैं। विषयों से अनासक्त अनासक्त होकर उसको भगवान की सेवा में लगाना, ये और भी श्रेष्ठ है। जैसे जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको रोड पे 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो आपके पास तीन परिस्थितियां होती है, हो सकती है मतलब। एक तो है भाई सीधा कि उसको जेब में डालो, कर्मी बोलते हैं उसको। दूसरा है कि वो पैसा आप, है ना, पुलिस को दे दो, किसी को बुला के उसको दे दो। हाँ, नहीं, दूसरा ये हो सकता है कि आप उस पैसे को उठाएंगे ही नहीं, नहीं ये पैसा तो मेरा नहीं है, मैं उसको नहीं उठाऊंगा, इस तरीके से हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि आप जिसका पैसा है, जैसे पुलिस को बुला के पुलिस को दे दिया, और जिसका पैसा है आप उस तक पहुंचा दें। तो सबसे अच्छा कौन सा केस है? और वो कौन है मतलब? जिसका हो उसी के सुपुर्द किया जाए, तो वो कौन है? यदि उसका पता चल जाए। नहीं, जैसे कर्मी व्यक्ति होगा वो खुद अपनी जेब में डालेगा, है ना, या भोगी बोल सकते हैं। और दूसरा वो उठाएगा ही नहीं, अरे मेरा पैसा ही नहीं है, मैं क्यों उठाऊं, मेरे को क्या ही लेना देना। तो वो है त्यागी। नहीं नहीं, मैं त्याग कर दिया है, मेरा नहीं है, त्याग कर दिया चीजों का। भाई आपका नहीं है, लेकिन जिसका है उसको तो दो। उससे भी ऊंचा स्तर है भक्त का। तो भक्त क्या होता है कि भक्त का वो है ना, कि भगवान की चीज थी, भगवान की सेवा में लगा दी। तो ये भोगी त्यागी से ऊपर है भक्त। आगे पढ़ते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छिद्रं छित्तं नाति नीचं चेलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगत्मात्मविमुत्सृद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरि बोल। तो आप में से कौन कौन जाएंगे ऐसा अभ्यास करने के लिए, तैयार हैं ऐसा अभ्यास करने के लिए? कल ही चलते हैं अपन, एक जंगल में चलते हैं, एकांत स्थान में। भूमि पर कुसा कुसा घास जो होता है, कुस घास, उसको बिछा देंगे। उसके ऊपर मृग की छाल,
मृग की छाल बिछा देंगे तो क्या होगा उससे, वो कीड़े वगैरह इस तरीके से जो रहते हैं जीव जंतु, वो नहीं आते हैं उसके पास में, मृग की छाल के पास में। ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा देंगे। आसन ना तो ज्यादा ऊंचा रखेंगे ना नीचा रखेंगे, और पवित्र स्थान में किसी नदी वगैरह के पास में, साफ सुथरी जगह में, जंगल में, इस तरीके से हम करेंगे। फिर क्या करेंगे, योगी हम है ही, तो उसमें हम दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएंगे। मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए, मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास शुरू करेंगे अपन। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या करते हैं हम। प्रभा जी तो बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवल। बोले नहीं जाना आपको, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल एकमात्र है, कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक भक्ति योगी देखिए इस प्रकार से कमेंट्री देते हैं तात्पर्य। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार से आप जंगल में जाकर इस प्रकार से आसन लगाइए, मृग की छाल बिछाइए, एकांत में चले जाए जहाँ कोई भी ना हो। और प्रभा जी देख रहे हैं नहीं नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवल। ताकि कोई उसको लेके ना। प्रभा जी सीधा बता देते करना क्या है, मतलब आपको, है ना? नहीं तो आप व्यक्ति क्या डेविएट हो सकता है, भ्रमित हो सकता है, विचलित हो सकता है। इसका सार दे दे रहे हैं प्रभा जी। ठीक है, लेकिन हम योगा करने के लिए जाएंगे ना, तो फिर हमको आगे क्या करना है फिर हम देखते हैं। समं काय शिरो ग्रीवं धार्यन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगद्भिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हम्म। तो आजकल बहुत सारे योगी होते हैं, ध्यान लगाते हैं, एक बिंदु पर ध्यान लगाइए ना, बिंदु पर, जैसे पहले इसमें भी आया है ना, और लाइट पर ध्यान लगाइए, इस पर ध्यान लगाइए, नहीं, ध्यान भगवान पे ही लगाना होता है। वैसे तो इतनी उल्टी सीधी चीजों पे ध्यान लगा रहता है, तो ध्यान कहाँ लगाना, भगवान पे ही लगाना है। भगवान बोल रहे हृदय में मेरा चिंतन करें। तो देखिए वहां पर अपन चले जाएंगे, जंगल में जाएंगे अपन लोग, और वहां पे अपनी शरीर, गर्दन तथा सर को एकदम सीधा रखेंगे ऐसे। हाँ, अभी तो देखिए हम बैठे बैठे कितने पोस्चर बदल लेते हैं। कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, माला करते करते तो। और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, और लगा के देखिए आप, तो ये लगा पाते हैं क्या? मतलब आंखें ना तो बंद रहेगी ना खुली रहेगी, ना नासिका के अग्र भाग पे ऐसे ध्यान लगाइए। बड़ा मुश्किल है काम है, मतलब मेरा नाक इतना लंबा है फिर भी मतलब इस पे ध्यान नहीं लगा पाता मैं। बहुत बार प्रयास किया है इस पे। हाँ, तो अविचलित तथा दमित भाव से ऐसे जंगल में जाके बैठ जाएंगे तो फिर टेंशन यही हो जाएगी, अब शाम को खाएंगे क्या, मतलब। भय रहित होकर, विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर, हाँ, कैसे व्यक्ति भगवान के चिंतन कर पाएगा, इतना मुश्किल है मतलब। हाँ, तो लेकिन इस प्रकार से करना होता है, और क्या है, विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का व्रत लेके। प्रपाद इसमें तात्पर्य में बताते हैं कि जो लोग गृहस्थ में होते हैं और अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ संग नहीं करते, केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करते हैं, वो भी ब्रह्मचारी ही होते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी बोलते हैं उनको। लेकिन गृहस्थ ब्रह्मचारी भी ध्यान योग और ज्ञान योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना चाहिए ध्यान योग और ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए, तो यहीं पे लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। 99.99% लोगों का तो। तो इस प्रकार से ध्यान योग का अभ्यास करना इतना आसान नहीं। हम्म, अब बोल रहे हैं कि एक बार शिला प्रभुपाद जी से पूछा भक्तों ने, प्रभुपाद जी जब करते समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ऐसे एकदम सीधा बैठते थे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, एकदम जैसे इसमें बता रहे हैं ना, शरीर गर्दन तथा सर को एकदम सीधा रख के जब करते थे। बोले क्या हमको भी ऐसे करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले नहीं, तुमसे हो नहीं पाएगा वो।
मतलब मेरे गुरु महाराज एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इसलिए वो करते थे। तुमसे ना हो पाएगा ऐसा। तो इस तरीके से ध्यान योग ज्ञान योग, इसमें मतलब ब्रह्मचारी का पालन किए बिना मतलब कोई एक तीन का अभ्यास करता है तो उसका कई बार तो पतन होना, विनाश होना निश्चित होता है इस तरीके से। हम्म। कृपा जी वो पहले वाले सारे श्लोक कोट करके बता रहे हैं, लेकिन हायर टेस्ट मिलेगा तभी लोअर टेस्ट छोड़ पाएगा, ऐसे होगा नहीं। और इसमें बताया ना, निर्भय होकर, निर्भय होकर भगवान पे ध्यान करो। तो निर्भय होकर कैसे होंगे निर्भय? भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। भय डर कब आता है? भगवान को छोड़कर किसी दूसरी चीज से हमारी आसक्ति हो जाती है, उसमें अभिनिवेश करते हैं, 20% निवेश करते हैं हम, उस चीज में डूब जाते हैं, किसी भगवान को छोड़ के किसी दूसरी चीज में डूब जाते हैं, उससे आसक्ति हो जाती है। तो फिर हमको डर लगता है, वो अरे वो चीज हमसे चली तो नहीं जाएगी, छूट तो नहीं जाएगी, इस तरीके से। ईसात अपेतस्य विपर्यो स्मृति ही। तो इस तरीके से जो डर कब लगता है, जो व्यक्ति निर्भय कब हो सकता है, जब केवल एकमात्र लक्ष्य से भगवान हो, भगवान के अलावा और कहीं उसका ध्यान नहीं हो, तभी हो सकता है। नहीं तो भगवान के अलावा किसी दूसरी चीज पे उसका ध्यान लगा, आसक्ति हुई, तो डर पैदा हो जाता है, डर लगता है व्यक्ति को, मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। साधु सन्यासी बनने के बाद डर लगता है, अरे मेरा भविष्य में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अरे आप तो साधु सन्यासी हो गए, आपको निडर होना चाहिए। लेकिन भगवान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह आसक्ति हो गई, ध्यान लग गया, ध्यान उसका लग गया है, इस कारण उसको फिर डर लगता है इस तरीके से। हम्म। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हम्म। तो इस प्रकार से निरंतर संयम का अभ्यास करना होता है। ऐसे नहीं कि चलो आज किया, अब रहने देते हैं, कल सुबह कौन उठेंगे मंगल आरती के लिए, कौन 16 माला जप करेंगे, कौन इतना नियम कानून पालन करेंगे, 4 नियम पालन करना है, छोड़ो इतना थोड़ी होता है। एक दिन कर लिया बहुत है, वैसा थोड़ी होता है इतना। कभी कभी कर, कभी कभी तो चलता भी है। नहीं, निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी वही भगवत धाम की प्राप्ति कर पाते हैं। सतत रूप से निरंतर करते हैं, अहेतु की अप्रतिहत भक्ति करते हैं, तब भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त होता है। हम्म। नात्यस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्रत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरि बोल। तो कई बार क्या भावनाओं में बह जाते हैं, अरे अब तो हम भक्ति में आ गए, हम तो योगी बन गए, अब तो तपस्या ही करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं खाएगा। और थोड़े दिनों में क्या होता है, पहले बोलता मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, अरे क्या शरीर का, शरीर का शारीरिक चेतना में नहीं रहना, बॉडीली कॉन्शियसनेस से ऊपर उठना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना है। तो व्यक्ति क्या होता है, भक्त, नया नया भक्त, बिल्कुल नहीं खाता, बहुत तपस्या करता है, थोड़े दिनों में बहुत सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती है। हम्म। और कुछ होते हैं बहुत दबा कर खाते हैं, अरे खाओ, जवानी में नहीं खाएंगे तब कब खाएंगे। प्रभुपाद जी ने बोला है कि खाना ही तो एकमात्र इंद्रिय तृप्ति है भक्ति में। हाँ। फिर फिर पेट मोटा हो जाता है, पेट निकल जाता है, फिर बीमारी बीमारी हो जाती है। जो अधिक सोता है, दिन में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, वो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाएंगे। है। और जो पर्याप्त नहीं सोता है, मतलब बहुत कम सोता है, तो दोनों में दिक्कत आएगी, वो योगी हो ही नहीं सकता, मतलब उसके योगी बनने की संभावना नहीं है भगवान। हाँ। इस कारण अभी आगे वो श्लोक आएगा, युक्ताहार विहार से, हर चीज में ये लागू होता है, युक्त। अब कोई भी चीज बोले कि ये चीज बहुत अच्छी है, अति सर्वदा वर्जित। कोई भी चीज ज्यादा करेंगे, ज्यादा खाएंगे, ज्यादा, कोई भी चीज हमको लग रही है बहुत अच्छी, लेकिन ज्यादा होने पे खतरनाक ही होती है। केवल एक चीज को छोड़कर, हरि नाम को छोड़कर। हरि नाम कितना भी करिए उसका लिमिटेशन नहीं है, वो आध्यात्मिक है। हाँ, लेकिन जो हमारे भौतिक शरीर से संबंधित है, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, तो फिर क्या होता है कि कम सोने से बीमारी हो जाती है। हाँ, ज्यादा सोता है उसको भी बीमारियां हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का
कौशल है, मैनुअल है ये भगवत गीता। लोग किस तरीके से देखते हैं भगवत गीता को। तो योगी होने के लिए न ज्यादा न कम, इस तरीके से। रूपा जी लिख रहे हैं 6 घंटे से ज्यादा सोता हुआ उससे अवश्य ही तमोगुणी है। तो ज्यादा तो हम लोग 6 घंटे ज्यादा ही सो ही लेते हैं। यस, हो जाए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मतलब हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, कोई कष्ट नहीं चाहता है। लेकिन हो कैसे सकता है? युक्त आहार, आहार में युक्त होना चाहिए। बार बार खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें संयम बहुत जरूरी है। हाँ, तो सात्विक भोजन करना चाहिए, जो 18वें अध्याय में आएगा। हाँ, जो स्निग्ध रस, इस तरीके से। रजोगुणी नहीं करना चाहिए, है ना। कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, है ना, पेट में आग लगा देने वाला, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। देखिए, खट्टा खाने से डाइजेशन होता है, तो वो भी कभी कभी थोड़ा बहुत खट्टा भी होना चाहिए भोजन में, है ना। हर चीज का अपना महत्व है ना। कटु है, अम्ल है, लवण है, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा होगा तो रजोगुण में चला जाएगा, राजसिक भोजन हो जाएगा। तामसिक भोजन मतलब 4-5 घंटे से पहले पकाया हुआ, एकदम ठंडा, है ना, दुर्गंध युक्त बासी भोजन, तो वो तामसिक भोजन में आता है। और सात्विक में रस्यः स्निग्धः स्थिरा, हाँ, वो हृदय को भरने वाला भोजन होता है ना। हृदय को अच्छा लगता है खा के, आहा, अच्छा लगा। जूसीला होता है, रसीला होता है वो, है ना, वसा युक्त होता है, चिकना युक्त होता है वो। तो इस तरीके से सात्विक भोजन होता है। तो खाने में युक्त होना बहुत जरूरी है। ये वही पता नहीं चलता आजकल, मतलब कितना खाना चाहिए, यही बड़ा मुश्किल है। यदि शारीरिक काम नहीं करते तो बहुत कम ही खाना चाहिए। तो इसमें तो पूरी एक अलग ही क्लास हो सकती है। और जो हमारा खाना खाते हैं वो 3 भागों में विभाजित होता है। एक भाग से हमारा मन बनता है, तो इसलिए बोलते हैं जैसा है न वैसा मन। तो इस पे तो एक अलग ही क्लास हो सकती है। युक्त विहार, जो मनोरंजन करते हैं, है ना, आमोद प्रमोद करते हैं, वो भी युक्त होना चाहिए। अब मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, कुछ देखते देखते देखे ही जा रहे हैं, मतलब लिमिटेशन ही नहीं है। तो आमोद प्रमोद, है ना, जो भी मजाक, ऐसी मजाक है, जो मनोरंजन है, वो भी बहुत, न तो एकदम ज्यादा सीरियस भी नहीं हो जाना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं मैं तो भक्त एकदम गंभीर, कुछ कुछ करूंगा ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं। विहार होना चाहिए, है ना। भगवान से संबंधित हो सकता है, दिव्य आमोद प्रमोद हो सकता है, इस तरीके से होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एकदम प्रजल्प कर रहे हैं, एकदम फालतू की बातें ही कर रहे हैं, बकवास ही कर रहे हैं, और मतलब टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, तो वो भी योगी नहीं हो सकता। जीवन में दुख बढ़ जाएंगे उसके। समय का अपव्यय हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, इस तरीके से। तो युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए। मतलब इंद्रिय तृप्ति भी, विहार मतलब मनोरंजन या इंद्रिय तृप्ति, थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति जरूरी है ना। इंद्रियों को तृप्त करना है, जैसे शरीर को इंद्रियों को तृप्त करना मतलब नाक कान, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, उनको तृप्त करना, संतुष्ट करना, वो जरूरी है। थोड़ा बहुत भोग जरूरी है ना। जैसे भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेते हैं, तो एक तरीके से वो शरीर की सेवा करने के लिए, वो भी इंद्रिय तृप्ति है ज्यादा खाना, लेकिन वो भी अच्छा है, वो मतलब पॉजिटिव इंद्रिय तृप्ति है। तो थोड़ा सोना, ये सब चीजें क्या है, वो जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा नहीं, फिर वो भोग की कैटेगरी में आ जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, इस तरीके से। तो वो शरीर की आवश्यकताएं हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, लेकिन वो एक सीमा तक, मतलब न कम न बहुत ज्यादा, इस तरीके से, जैसे खाने में नमक होता है उतना ही। और युक्त चेष्टा से, और उसका जो चेष्टा है वो, मतलब प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे क्या होगा? अति प्रयास करने से क्या होता है? भक्ति छूट जाती है। भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, गधे की तरह एकदम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, शरीर भी खराब हो जाता है एकदम, है ना, फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। और होता क्या है? और जो भक्ति के लिए भी समय नहीं निकाल पाता व्यक्ति। और बहुत कम प्रयास करने से भी क्या होता है, उसको उसका लक्ष्य ही नहीं मिलता है। तो युक्त चेष्टा होनी चाहिए।
तो फिर आपके कर्मों के हिसाब से, आपके भाग्य के हिसाब से जो है वो मिल जाएगा युक्त चेष्टा करने से। युक्त स्वप्न बोधस्य। और सोना और जागना, उसमें भी क्या बहुत युक्त और रेगुलेटेड होना चाहिए। वही व्यक्ति मतलब अभी रात में 2 बजे सोते हैं, फिर सुबह 8 बजे उठते हैं ज्यादातर हॉस्टल में। क्योंकि भक्त बन जाने के बाद उल्टा होता है, 9 बजे सो जाते हैं, 2 3 3 बजे उठ जाते हैं, 3 4 बजे। तो इस तरीके से सब उसको युक्त करना, नियमित करना। तब ऐसा करेंगे तो सारे कलेशों का सारे जीवन में सारे कष्ट जो है वो खत्म खत्म हो जाएंगे इस तरीके से। यस। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। ऊपर वाले में जैसे उसमें था कि तपस्या, भक्त लोग न त्यागी है न भोगी है। भक्त लोग इतनी ज्यादा तपस्या भी नहीं करते। ज्यादा तपस्या करने से भी क्या होता है, हृदय सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, दया खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं ना, उनमें दया नहीं रहती। वो इतनी तपस्या कर करके शरीर को इतना ड्राई कर लिए है ना, कि कोई दूसरे को देख के दया भी नहीं आती उसको। तो ज्यादा तपस्या करने से भी हृदय सूखा हो जाता है। और कम तपस्या करने से क्या होता है, इंद्रिय इंद्रिय भोग की इच्छा ही नहीं जाती है। मतलब तपस्या नहीं कर रहा, इंद्रिय भोग की इच्छा ही नहीं गई उसकी। तो दोनों ही खतरनाक है, एक्सट्रीम है। तो इस कारण युक्त, युक्त शब्द हर जगह लगता है, हर चीज में आप देख सकते हो। हाँ, इसको ज्यादा करने से भी दिक्कत है, एकदम कम है ना। एकदम घर से रिश्ता एकदम खत्म कर दिया तो भी दिक्कत, और बहुत ज्यादा ही चले गए आसक्ति हो गई तो भी दिक्कत। तो इस तरीके से हर चीज को युक्त करके रखना पड़ता है। हर चीज में ये सिद्धांत लगा सकते हैं, युक्त। हम्म तो इस प्रकार जो योगाभ्यास के द्वारा व्यक्ति क्या मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, और अध्यात्म। तो वही इच्छाओं को नियंत्रित करना, भौतिक इच्छाओं से रहित होना, ये बहुत जरूरी है। भौतिक इच्छाओं को हम क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक इच्छाओं में बदल सकते हैं भक्ति में। इच्छा तो रहेगी, इच्छा तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन सारे इंद्रियों को इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज लगाए। यस। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हम्म तो समझा, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि योगी का ध्यान कैसे होता है। तो भगवान क्या बता रहे, एक एनालॉजी, उपमा बता रहे हैं। देखिए, एक जब निर्वात होता है जहाँ पे हवा नहीं चल रही होती है, तो जो दीपक है उसकी लो एकदम सीधी जलती है, वो सीधी स्ट्रेट ऊपर जाती है, बिल्कुल हिलती हिलती डुलती नहीं है। उसी तरीके से जिसने मन को वश में कर लिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो कृष्ण कृष्ण वो सब सुन रहा है ना, उसके सीधे कान में जा रही है, वो चेतना से स्पर्श हो रहा है वो। मतलब हरि नाम है वो व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को टच कर रही है। नहीं तो ऐसे ऐसे कैसे कैसे जब करते हैं, ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो सोच कुछ और रहा है और ऐसे हाथ इधर हरे, है ना। और कई तो एकदम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, वो कुछ तो ऐसे ही हो जाते हैं एकदम। हरे कृष्ण, रोजी माला हो गई क्या, हाँ हाँ, हो गई, माला भी हो जाती है, सोते भी रहते हैं माला भी हो जाती है। और कई कई से सोते रहते हैं, बीच में जाके बोलते हैं मुझे सो रहे हैं, तब जब जैसे पास में जगाने के लिए जाते हैं हरे कृष्ण, तो बोले नहीं नहीं जगा हुआ था मैं। बस थोड़ी देर में कर देंगे हरे कृष्ण। तो इस तरीके से मन बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, यहाँ से पता चलता है। लेकिन योगी मतलब मन एकदम नियंत्रण में है उसका, है ना। एक एक अक्षर पे वो ध्यान कर पाएगा, वो अक्षर उसकी चेतना से स्पर्श होगा। हरे कृष्ण सुन पा रहा है वो, है ना। भले आप कैसे, सबके लिए अलग अलग स्टाइल है ना। किसको कैसे, है ना, हरि नाम महामंत्र देखते हुए जब करते हैं, कोई अलग अलग तरीके से जब करते हैं, कोई तुलसी महारानी को देखते हुए जब करना सबसे बेस्ट है ना। सीधा रागुना भक्ति ही चेंज हो जाती है, वो रागा साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति हो जाती है, सीधा कृष्ण प्रेम देने वाली भक्ति। तुलसी महारानी को देखते हुए जब करना है, तुलसी महारानी हम सोचते हैं कि वो पौधा है, पौधा नहीं है, वो सीधा
वृंदा देवी है, वो बात कर सकती है आपसे। जैसे विग्रह पत्थर नहीं है, विग्रह भी सीधे बात कर सकते हैं भक्त से, उसी तरह हम तुलसी को होते हैं तो पौधा है, इससे क्या हुआ? नहीं। तुलसी महारानी हमारे प्रति सचेतन रहती है ना। हम भी ये सोच के कि हाँ वृंदा देवी को देखे जब जप करेंगे तो अच्छे से जप कर सकते हैं इस तरीके से। तो पौधा मान के जप करेंगे तो लगेगा अरे क्या होगा, देखने से क्या होगा, इस तरीके से तुलसी महारानी की तरफ। हम्म। तो इस तरीके से जो योगी होता है उसका मन वश में होता है और आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है वो। यस। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया, यत्र चैवत्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थिश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यन्ते नाधिकं तत्। यास्म यास्मन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विफत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो प्रभु जी इसमें क्या बताया? यत्तर उपरमते चित्तम। हाँ, जिसका चित्त है, जिसका मन है ना। मन और चित्त में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन जिसका चित्त जो मन है वो क्या है? उपरमते, दिव्य सुख की अनुभूति करने के कारण बंद हो जाता है। इधर उधर जो मन की गतिविधियां भागते हैं ना, जैसे माला लेके बैठते हैं, सारे विचार मन में आते हैं। मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना, किसी ने मेरे से 5 रुपया 10 साल पहले लिया था, सब कुछ याद आता है ना? है। तो लेकिन जब व्यक्ति इस प्रकार योग में स्थिर हो जाता है तो ये जो मानसिक गतिविधि है वो सब क्या होता है? एक उसको दिव्य सुख मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है। भौतिक जो द्वंद्व में फंसा था वो एकदम शांत हो जाता है मन उसका, है। तो दिव्य सुख की अनुभूति के कारण मन, है ना, मानसिक गतिविधियां बंद हो जाती है। निरुद्धम योग सेवा है, योग सेवा के द्वारा, अच्छे से जप करने से, भक्ति करने से। यत्र चैव आत्मानम पश्चिन आत्मनि तुष्यति, और वो खुद को देख पाता है, अरे ये मेरा शरीर, मेरा मन बुद्धि ये सब मेरे से अलग है ना। बाकी दूसरे लोगों की तो बात ही क्या करो, ये शरीर मन बुद्धि ही मेरे से अलग है। तो इस प्रकार खुद को वास्तविक स्थिति देखते हुए आत्मनि तुष्यति, आत्मा में ही रमण करता है वो व्यक्ति। सुखम आत्यांतिकम, आत्यांतिक सुख, एक शब्द आता है आत्यांतिक दुख निवृत्ति। तो भौतिक के सारे दुख जब खत्म हो जाते हैं, आध्यात्मिक सुख व्यक्ति को मिलता है, तो उसको बोलते हैं आत्यांतिक दुख निवृत्ति। तो उसको जब आत्यांतिक सुख मिलता है, जो बहुत आध्यात्मिक सुख है, जो कि इस भौतिक इंद्रियों के परे है, वो जो अतीन्द्रियम दिव्य सुख प्राप्त करता है। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलती तत्वतः। फिर क्या होता है उससे? यम लब्ध्वा चा परम लाभम लाभम, उस दिव्य सुख को प्राप्त करने के बाद, उस लाभ को प्राप्त करने के बाद मन्यते न अधिकम तथा, और कुछ नहीं चाहिए रहता है उसको। योगी ये सब कुछ कैसे छोड़ देता है? सोने को, कंकड़ पत्थर को, सबको समान लोस्त्र कांचन एक समान रूप से कैसे देख पाता है, जो ऊपर बताया था? क्यों? क्योंकि उसको ऐसा कुछ आनंद मिल रहा है, ऐसी कुछ बड़ी चीज मिल रही है, जिससे अधिक श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। मन्नते ना अधिकम तथा, उससे अधिक उसको कुछ भी नहीं लगता है, वो नहीं मानता कि उससे अधिक कुछ भी और भी श्रेष्ठ है। ऐसी चीज उसको मिल जाती है, ऐसा अत्यांतिक दिव्य सुख उसको मिल जाता है। जैसे कुंडली जागरण हो जाता है, सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, अंदर से दिव्य ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अ, सब कुछ उसको व्यक्ति को मिल जाता है इस तरीके से। यस्मिन स्थितो न दुखेना गुरुणा अपि विचाल्यते, गुरुणा अपि दुखेना,
बड़े सा बड़ा दुख आ जाता है, गुरु दुख। एक होता है लघु, एक गुरु। गुरु मतलब बड़े से बड़े दुख ही क्यों ना आ जाए उसके जीवन में। अरे उसके घर कोई उसका संबंधी ही क्यों ना चला जाए, वो खुद का ही एक्सीडेंट होके क्यों अभी मरने वाला क्यों ना हो जाए, बड़े से बड़ा दुख आने में भी न विचार लेते, वो विचलित नहीं होता है। बहुत मतलब ऊंचा स्तर है, मतलब पूरा आत्मा के स्तर पे आ गया। हम तो थोड़ी सी समस्या आने पे पूरे विचलित हो जाते हैं। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, जो जो वो दुख के संयोग से जो वियोग, जो वो अलग हो पा रहा है, दुख का संयोग हो रहा है, दुख आ रहा है उसके जीवन में, लेकिन वो उसको प्रभावित नहीं हो रहा है, दुख संयोग से वो वियोग हो रहा है ना। विद्यात उसी को जानना चाहिए, क्या योग संगीतम, उसी को योग कहते हैं। योग की परिभाषा देखिए, जो द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता, मन को जिसने नियंत्रण कर लिया है, बड़े से बड़ा दुख आने पे जो उससे विचलित नहीं होता है, दुख का संयोग होने पे भी उससे वियोग रहता है, उससे अलग रहता है। हाँ, यही होता है भक्ति करने से, योग करने से। दुख आते हैं लेकिन दुख सहने की शक्ति मिल जाती है भगवान की कृपा से, इस कारण वो उससे प्रभावित नहीं होता। यस विजय। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामास् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हम्म। संकल्प होना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प बोलते हैं इसको। कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं तो हम सोचते हैं चलो ये नहीं होगा तो चलो ये कर लेंगे, चलो भक्ति नहीं कर पाएंगे तो ठीक है ऐसा कर लेंगे। नहीं, विकल्प रहित संकल्प है सब तो। मर जाएंगे लेकिन मतलब वो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही करना है हमको, विकल्प रहित संकल्प। और श्रद्धा के साथ फेथ होना चाहिए। हाँ, भगवान पे तो श्रद्धा रखनी ही पड़ती है ना। अंगद बोलते हैं रावण को, रावण अंगद बोलते हैं कि तुम मुंह में तिनका दबाकर, है ना, गले में रस्सी डाल के अभी भगवान राम के शरण में चले जाओ, तो वो इतने दयालु है, इतने उदार है कि वो पापे से पापे व्यक्ति को भी माफ कर देते हैं, तुमको भी माफ कर देंगे। तो रावण भी मजा लेते हैं। हाँ, और नहीं किया तो अरे नहीं नहीं, भगवान पे तो विश्वास रखना ही पड़ता है, भगवान पे श्रद्धा रखनी ही पड़ती है। अंगद इस तरीके से बोलते हैं, फिर दूसरा समाधि स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा नहीं होगी तो फिर उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा। हमको बहुत सारी चीजों पे श्रद्धा होती है, पैसे पे श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास होता है, अरे पैसा होगा तो खुश हो जाऊंगा मैं। हालांकि पैसे से व्यक्ति खुश नहीं हो पाता है, केवल पैसे से ही खुश हो जाता तो पैसे वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते। लेकिन उस पर श्रद्धा होती है व्यक्ति को, पैसे पे, बहुत सारी चीजों पे। तो उसी तरीके से भगवान पे भी श्रद्धा होनी चाहिए, जो कि हमारी रहती नहीं है। कष्ट में पता चलता है, हम भगवान को ही गाली देते हैं, अरे इतना भक्ति करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है बोले। मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे, इस प्रकार मन द्वारा इंद्रियों को वश में करें। तो ये उत्साह, निश्चय, धैर्य, भौतिक लोगों का संग त्यागना, भक्तों का संग करना, ये छह चीजें करने से भक्ति बढ़ती है। यस, नेक्स्ट। शनै शनै रूप परमे त्रुध्यया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो भक्ति में कैसे देखेंगे। हाँ, भगवान का नाम जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक एक शब्द पर ध्यान देकर, है, पूर्ण विश्वास पूर्वक, अरे कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत होय, भगवान का भक्ति करने से, भगवान का नाम जप करने से सारे काम हो जाएंगे, कुछ भी काम शेष नहीं रहेगा। हम्म
और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार भगवान के नाम पे पूरा विश्वास रख के बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। समाधि मतलब अब्जॉर्ब, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन, एकदम पूर्ण लीन, तल्लीन होके करना चाहिए। हम क्या मतलब माला लेके दुनिया भर का सारा काम करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देख लेंगे, टीवी भी देख लेंगे, घर में क्या हो रहा है सब कुछ करते हैं, तो इस वो है तभी रिजल्ट परिणाम नहीं मिलता उतना। समाधि में स्थित होना चाहिए। भक्ति मतलब राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, एक शब्द में बोले भक्ति मतलब अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब होके, है ना, उसी को समाधि बोलते हैं। हालांकि समाधि के बाद भक्ति स्टार्ट होती है योगियों की। समाधि के स्टेप पे उनको धारणा ध्यान पे वो परमात्मा पे ध्यान करना शुरू कर देते हैं। ध्यान पे वो भगवान परमात्मा रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब उनके पास ऑप्शन रहता है, समाधि में पूरे अब्जॉर्ब रहते हैं, उसके बाद में उनके पास ऑप्शन रहता है, उनको शरणागत होकर भक्त बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे भक्त। उनको इग्नोर कर देते हैं कई बार भगवान के रूप को, फिर निराकार ब्रह्म की तरफ जाने लगते हैं। तो इस तरीके से योगी फिर समाधि के बाद भक्ति शुरू करते हैं। लेकिन समाधि का एक मतलब है हमारे लिए कि समाधि में मतलब पूर्ण रूप से लीन होकर, उसमें पूर्ण रूप से अब्जॉर्ब होकर अपने आप को लीन करके हमको इस तरीके से जप करना चाहिए। और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हम बहुत कुछ सोचते हैं जब करते समय तो ऐसे कुछ ही नहीं करना चाहिए। यस मैम। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। यस मैम। तो पिछले श्लोक में बताया कि मन को कहीं भी और भी कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन कहीं कुछ भी नहीं सोचेगा, कुछ भी नहीं करेगा, करेगा वो। इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं, यतो निश्चलती, जहां जहां, यतो ततो ततो, जहां जहां मन जा रहा है उसको पकड़ के वापस ले आओ, वहां वहां से। यतो जहां जहां भी जा रहा है, ततो ततो वहां वहां से उसको पकड़ के ले आओ। और क्या करो, वसम नयत, अपने वश में ला के रखो उसको, वश में ले आओ उसको। निश्चलती मन है चंचलम स्थिरम, जो चंचल अस्थिर मन है, जहां जहां वो जा रहा है वहां वहां से उसको पकड़ के लाओ और अपने वश में रखो, उसको वश में कर लो उस मन को। मतलब मन जाएगा, मन भटकेगा ही, लेकिन वापस उसको पकड़ के ले आओ। अब ये प्रश्न पूछता ही है प्रभु जी, माला करते समय मन बहुत भटकता है, अलग अलग जगह जाता है, क्या करें? वो पकड़ के लाना है उसको, भगवान बता ही रहे। है ध्यान योग का चैप्टर, अष्टांग योग का, लेकिन पूरा भक्ति में लगता है, क्योंकि भक्ति में भी तो ध्यान करना है, भगवान पे ध्यान करना है, हरि नाम पे ध्यान करना है। इस तरीके से। यस मैम। प्रशांत मनसं येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांत रजसं ब्रह्म भूत भूतं कल्मषम्। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हम्म। तो भगवान में मन जब स्थिर हो जाता है तो दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। बोले हम तो नहीं प्राप्त कर रहे, कब से भगवान में मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम कितना प्रयास कर रहे हैं और किस तीव्रता से कर रहे हैं वो भी है। तो धीरे धीरे व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में रहता है तो व्यक्ति क्या होता है, केवल जीवात्मा इच्छा करता है ना, वो सब प्रकृति के तीन गुण काम करवाते हैं। लेकिन व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में है तो वो इच्छा करता है, वो भी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होती है, मतलब कुछ फायदा नहीं है उसके सोचने का भी, उसके डिजायर करने का भी। सत्वगुण में होता है, ज्ञान होता है, तो वो कुछ अच्छा सोच सकता है ना, भवबंधन से बाहर कैसे निकलना, आध्यात्मिक प्रगति कैसे करना, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब योगी भगवान पे ध्यान करता है तो रजोगुण से ऊपर चला जाता है, सत्वगुण फिर शुद्ध सत्वगुण में आ जाता है। गुणात्मक एकता को समझता है कि मैं भी सच्चिदानंद हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। हाँ। तो इस विगत कर्म फलों से धीरे धीरे उसके पाप फल नष्ट हो जाते हैं इस तरीके से। हम्म। युञ्जन्नेव सदात्मानं
योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमनुष्णुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हम्म। तो युंजन इस प्रकार से युक्त होते हुए योगाभ्यास करते हुए क्या होता है, सदा आत्मानम योगी विगत कलमश, जितने भी कलमश है पिछले जन्म के इस जन्म के जितने भी पाप किए हैं व्यक्ति ने, कलमश उसके काले कांड जो है कलमश, सब क्या होते हैं, सब विगत हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं व्यक्ति के। क्या होता है, सुकेन ब्रह्म समस्पर्शम, ब्रह्म समस्पर्श मतलब भगवान के साथ स्पर्श, ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म का जो समस्पर्श है, तो भगवान के सानिध्य में रहकर क्या होता है, व्यक्ति सुखी सुखी रहता है और सुखम अश्नुते, और सुख को प्राप्त करता है। दिव्य सुख प्राप्त करता है। भक्त लोग भगवान की सेवा में क्यों कर पाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे ही रहते हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं बेचारे, मतलब बाहर के लोगों से भी ज्यादा करते हैं, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, साढ़े मंगल आरती करना, ये करना, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, फिर 2 घंटे जप करना, फिर 1 घंटे क्लास में बैठना, फिर प्रसाद लेना, फिर दिन की सेवाएं फिर शुरू हो जाती है। बोले ये तो साधना थी आपकी खुद के लिए, अभी संस्था के लिए सेवा करो, प्रचार करो, ये करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कुकिंग करो, ये करो, बहुत एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज आते हैं, बहुत नाना प्रकार की सेवाएं हैं। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति क्यों क्यों कर पाता है भक्त, मिलता क्या है उसको, कुछ नहीं, भौतिक रूप से तो क्या ही मिल रहा है, फिर भी वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ परम सुख भगवान से मिल रहा है, तभी तो कर पा रहा है ना। तो इस तरीके से। हम्म। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण। हम्म। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखते हैं, मान इस तरीके के शब्द आगे भी बोलेंगे, है ना। तो ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ भगवान सबके हृदय में स्थित है और भगवान के अंदर ही सब कुछ है। भगवान महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं, एक बुलबुला निकलता है, तो वही तो एक ब्रह्मांड है, उसी के तो अंदर है सब हम स्थित है, भगवान के अंदर ही तो सब कुछ स्थित है। तो मतलब कहने का मतलब है कि भगवान के परे कुछ भी नहीं है, भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं है, समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं। और ये पूरा सृष्टि भी कुछ भौतिक नहीं है, भगवान एक तरीके से सोचेंगे तो ये भी आध्यात्मिक है, क्यों भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान से ही आई है, महाविष्णु से आई है, तो कैसे भौतिक हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे भगवान से अलग होने के कारण कोई भी चीज भौतिक हो जाती है, जैसे घंटी है, कुछ भी चीज है भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो वो भौतिक है क्या, नहीं आध्यात्मिक है, तो भगवान की सेवा में लग गई है तो, लेकिन भौतिक है ना, भौतिक तत्वों से ही बनी है वो। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, है तो भौतिक तत्वों से बना उनका शरीर, लेकिन वो आध्यात्मिक हो जाता है, इसलिए तो उनको जलाते नहीं, समाधि देते हैं। क्यों, है भौतिक तत्व है, जैसे कोई लोहे की रोड है, वो आग में रहेगी तो बिल्कुल आग की तरह ही कार्य करेगी, भले ही बनी लोहे से है, आग नहीं है वो, लेकिन लोहे की तरह ही काम कर रही है, उसी तरह के भौतिक तत्वों से बना है शरीर, लेकिन पूरा आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक तत्व की तरह ही काम करता है इस तरीके से वो। तो निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है वो। हाँ, सर्वत्र होए इष्ट देवर स्फूर्ति, जंगम देके स्थावर देके, ये इसमें आता है चैतन्य चरितमृत में। कोई भी सजीव देखता है, निर्जीव चीज देखता है, सबको उसको अपने इष्ट देव की ही स्फूर्ति होती है उसको देख के। हम्म। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हम्म। तो सामंत पूछते हैं, अरे कहाँ है भगवान, दिखाओ भगवान। कोई भगवान नहीं है, भगवान मर गए सृष्टि करके,
भगवान भगवान नहीं थे, कोई कोई भगवान भगवान नहीं है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? तो भगवान बोल रहे हैं दिखता हूँ मैं, मैं उसके लिए अदृश्य हो जाता हूँ, है, जो मेरे को देख नहीं पाता है ना। किसको मैं दिखता हूँ? जो मुझे सर्वत्र देखता है, वो सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हम्म, सब जगह भगवान को देख पाते हैं। अरे सब भगवान की ही सृष्टि है, सबके अंदर जीवात्मा के अंदर हर जगह परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं। और सब चीज भगवान से ही आई है, भगवान ही है ना। हर चीज, हर जीवात्मा भगवान की ही संतान है। इस तरीके से वो देखता है, सब कुछ मुझ में ही देखता है, भगवान में ही देखता है। तो भगवान बोले न तो मैं कभी अदृश्य होता उसके लिए और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं भी उसको देखता हूँ और वो भी मेरे को देखता है, इस तरीके से। गोपाल जी बता रहे ब्रह्म संहिता से कोट करके, प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचने न। तो भक्ति भाव से, जब प्रेम से जब हम भगवान की सेवा करते हैं प्रेम के साथ, तो संत सदैव हृदयसु विलोकयन्ति, है ना। भगवान संत है, वो सदैव हृदय में भगवान के दर्शन कर पाते हैं। ये भौतिक चरम चक्षुओं से नहीं दिखते भगवान है, भौतिक चमड़े की आंखों से नहीं दिखते भगवान। भगवान प्रेम से देखते हैं, भक्ति विलोचने न। और उसे देखते हैं, संत लोग देखते हैं सदैव हृदयसु, हमेशा सतत रूप से सदैव हमेशा देखते हैं, हृदय में उनका विशिष्ट रूपेण उनका, है ना, दर्शन करते हैं। यम श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूप। हम्म, जो भगवान का हमेशा जप कर रहा है, भगवान का नाम ही तो भगवान, इस तरीके से भगवान को हर जगह देख पा रहे हैं। हाँ, हर चीज में भगवान, और भगवान में हर चीज देख पाते हैं। भगवान अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, नहीं भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। यस। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हम्म तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि परमात्मा और मैं अलग नहीं है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, अभिन्न है, एक ही है, इस प्रकार से जानते हुए। क्योंकि भगवान ही अपना विस्तार करते हैं, परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु, वही तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार की परमात्मा के रूप में भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित होता है। एकत्वम आस्थित, हाँ, सर्वथा वर्तमान होती सहयोगी मई वर्तते। आत्मो आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हम्म तो दुख में समभाव रहता है, और वो देख पाता है कि इस प्रकार से सुख या दुख से अवगत रहता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होता है। भगवान को भूलने के कारण जीव किस प्रकार, वो देख पाता है कि सारे जीवात्मा जो कष्ट भोग रहे हैं, क्यों भोग रहे हैं? भगवान को भूल गए हैं इस कारण है। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास, है ना, उनको धन की कमी है, खाने पीने का सामान नहीं है। वो भाई भाई कारण हो सकता है, लेकिन असली कारण क्या है? व्यक्ति भगवान, हाँ, भगवान को भूल गया है, इस कारण इस भौतिक जगत में नाना प्रकार के कष्ट वो भोग रहा है। त्रिताप, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, इस प्रकार कष्ट वो भोग रहे हैं। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से, वो खुद भी देखता है ना, कि अपने पर्सनल लाइफ में, खुद के जीवन में भी देखता है कि, हाँ, उससे वो देख पाता है कि प्रत्येक प्राणी के सुख और दुख से अवगत होता है कि हाँ वो सुख, उसको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? भगवान को भूलने के कारण। वास्तविक समानता को वो देख पाता है इस तरीके से।
अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हम्म। देखिए 5,000 साल पहले अर्जुन जी क्या बोल रहे हैं कि जो योग पद्धति, ध्यान योग पद्धति का आपने वर्णन किया है वो क्या है, मेरे लिए अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। असहनीय है, इसको मैं सहन नहीं कर सकता, इतना कुछ नहीं कर सकता मैं जंगल में जाकर इस प्रकार से बैठना ये सब करना ऐसा। हाँ, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। तो अर्जुन उस समय ही नहीं कर पा रहे तो आज हम क्या कर पाएंगे, ध्यान योग से क्या भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ये अर्जुन ही मना कर रहे तो हमारी तो औकात ही क्या है। हरे नाम केवलम। हरे नाम है केवल। हम बैठ के भले ही थोड़ा योगा प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम भस्त्रिका भस्त्रिका कर सकते हैं, ब्रेन की मसाज हो जाएगी, थोड़ा सॉफ्टवेयर अंदर का अच्छा हो जाएगा, है ना, स्वास्थ्य लाभ के लिए। और थोड़ा आध्यात्मिक भी है ना, तो दिव्य ही है ध्यान योग, भगवान से जुड़ने का मार्ग है। लेकिन ये केवल ध्यान योग करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे ऐसा तो संभव नहीं है। हरे नाम है केवल। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरि बोल। तो अर्जुन ने पोल पट्टी खोल दी कि भगवान क्या आप ही बड़ी बड़ी बातें करने, मेरे में ध्यान लगाना, स्थिर करना, बिल्कुल विचलित नहीं होना, जहां जहां मन जा रहा है वहां से लेके आना, ये सब नहीं हो पाएगा। मन क्या है, बहुत ही चंचल है मतलब। हे कृष्ण, ये परमार्थी है, प्रकृष्ट है ना, विचलित करने वाला, क्षुब्ध कर देने वाला है मन। बलवत, बहुत बलवान है, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, सुबह उठने का प्लान करते हैं, मन बोलता है अरे इतना जल्दी उठ के क्या करूंगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने प्रकार के कारण बताएगा मन भक्ति नहीं करने के। क्या बताएं, परमार्थी है, पागल हाथी की तरह ही है, बलवत, बहुत बलवान है एकदम, है, दृढ़म, बहुत हट्टीला भी है, बिल्कुल नहीं मानता है। ज्यादा खा लेते हैं, फिर जब हालत खराब होती है तो फिर हम सोचते हैं अभी कभी भी ज्यादा नहीं खाऊंगा, अब तो कभी नहीं खाना ज्यादा। लेकिन फिर ऐसा होता है कि कभी ज्यादा नहीं खाते, फिर से ज्यादा दबा लेते हैं। तो मन क्या इस प्रकार से खेलता है, कभी कभी सोचता है नहीं, कई बार इंद्रिय तृप्ति करने के बाद जब भोग के बाद रोग आता है, बोलता नहीं नहीं आगे कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं करूंगा, ये भोग कभी नहीं करूंगा, भोग से तो रोग होता है। फिर से लेकिन बद आता है, फिर से इंद्रिय तृप्ति कर लेता है। हम्म, तो स्थिति यही है मतलब। बहुत बलवान है मन, बहुत हठीला है, मानता ही नहीं, सोचता है कि मैं चार पाप कर्म नहीं करूंगा, ये करूंगा नहीं, बिल्कुल एकदम सोचता है, लेकिन फिर से कर लेता है। इतना मन इतना खतरनाक है ना। मंत्र जब भी कर रहे हैं प्रभु जी, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ हो जा रहा है, इतनी पास्ट, है ना, पिछले जन्म के संस्कार वगैरह है, अपने पाप कर्म इतने ज्यादा रहते हैं। वो एक तो बहुत बाध्य करते हैं, जब तक वैष्णव की कोई आए तो की कृपा नहीं हो जाए, अहेतु की कृपा, हमें योग्यता नहीं है कृपा हो हम पर, लेकिन भगवान भक्तों की कोई अहेतु की कृपा नहीं हो जाए तब तक ये संभव ही नहीं है मतलब। हम्म, तो ये मन क्या है, अर्जुन बोल रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही बलवत है, दृढ़ है, बहुत हठीला है ये तो, उसको वश में करना तो असंभव है। अरे मैं, हे कृष्ण, ये बहती जो हवा है उसको नियंत्रित कर लूंगा, उसको कंट्रोल कर लूंगा, ऐसे अस्त्र है मेरे पास, अस्त्र है, लेकिन मन को कंट्रोल करने की बात मत कीजिए आप, ये सब नहीं हो पाएगा। आप देखिए ना, बड़े बड़े लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, धार्मिक रहते हैं, है ना, धार्मिक भौतिकतावादी रहते हैं, पाइस मेटलिस्टिक रहते हैं, लेकिन माला नहीं कर पाएंगे। माला करना बहुत कठिन है, माला हाथ में दे दिए तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब 100 किलो का बोझ एक बोरी उनके हाथ में दे दी है, नहीं नहीं ये तो पकड़ ही नहीं पाएंगे, मतलब ये तो नीचे गिर जाएगी, मतलब ऐसे 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 है, मतलब बहुत कठिन लगता है माला पकड़ना। तो इस तरीके से क्या है कि व्यक्ति को
हाँ, मन को वश में करना, मंत्र जप करना, ये सब करना, ये बहुत कठिन काम है। मतलब बहुत शक्तिशाली हट्टा कट्टा व्यक्ति दिखता है, ऐसे लगता है कि हाँ ये तो भक्त बन ही जाएगा। लेकिन जैसे ही माला पकड़ता है हाथ में, वैसे ही मतलब ऐसी हालत खराब होती है उसकी, मतलब दिखने में बहुत, है ना, एकदम हष्ट पुष्ट है, शरीर स्वस्थ है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही माला पकड़ता है उसकी हालत होना उसकी स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। मतलब कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, क्या पकड़ा दिया, मतलब ये कैसे होगा, मतलब उसका मन मतलब इतना वो नाटक करता है, मतलब परमाती है, बलवत है, दृढ़ है मन। हम्म। देखा ना, व्यवहारिक रूप से हम तो मंदिर में डेली देखते ही रहते हैं, और नया लोग आते हैं या फिर हम ही खुद की स्थिति देखते हैं। ऐसे लगते हैं कि मतलब कितनी खराब स्थिति है, मतलब ये माला पकड़ने के कारण, मतलब कैसे कोई सो रहा है, कोई इधर इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बस माला ही नहीं कर पाता है व्यक्ति। हम्म। तो जो चैरिट एनालॉजी है, रथ वाली जो है, वो ये श्लोक है कि जो रथ है वो आत्म शरीर है ना, उसके 5 घोड़े 5 इंद्रियां हैं, जो रस्सी है वो मन है, ड्राइवर बुद्धि है। तो इस तरीके से कैसे नियंत्रित करना चाहिए मन को, मन के ऊपर कौन है, बुद्धि, बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो भगवान क्या समाधान बताते हैं मन को नियंत्रित करने का। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह ग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। तो क्या उपाय बताया भगवान ने, माला जप करने के बाद, माला देने के बाद भी बोलते हैं, मन है त्रायते इति मंत्र, मंत्र जप करने से, तो महामंत्र है, इसका जप करने से आपका मन नियंत्रित हो जाएगा, आप भगवत धाम मिल जाएगा आपको। लेकिन, है ना, बोले कि नहीं 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 हो पा रहा है, तो प्रभु जी नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पाता है, मतलब एक माला बड़ी मुश्किल से होती है, 16 माला की क्या बात करें आप प्रभु। है? तो क्या समाधान है, क्या बताएंगे। अभ्यासन तू कौनते ये वैराग्यन से गृह्यते, भैया प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, एक दिन में थोड़ी होता है, समय लगता है। तो भगवान भी वही बोले, असंशय महाभाव, हाँ इसमें कोई संशय नहीं है, डाउट नहीं है, सही में महान भुजाओं वाले, भुजा महान है लेकिन मन तुम्हारा देखो। हाँ, महान भुजाओं वाले महंगे कैसे, मन है दुर्निग्रहम चलम, हाँ ये चलायमान जो दुर्निग्रह, जिसको कंट्रोल करना कितना कठिन है। हाँ ये मन सही में मतलब बहुत खतरनाक है इंसान, इसको नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तो कौनते हैं वैराग्येण च गृह्यते, दो चीज, अभ्यासेन और वैराग्येण, बाय प्रैक्टिस एंड डिटेचमेंट। प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, वही हरे कृष्ण। समाधान क्या है, जीवन में बहुत प्रकार की समस्या आएगी, बहुत कुछ आएगी, बस करना क्या है, वही हरे कृष्ण ही करना है, और कोई उपाय नहीं है। घुमा फिरा के बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ करेंगे, घुमा फिरा के वही है, मतलब हरे कृष्ण ही करना है, भगवान का नाम ही जप करना है। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैराग्यण, और भौतिक चीजों से क्या, अपने आप को अलग करके भी रखना है। ज्यादा फंसे रहेंगे तो क्या होगा, वैराग्य नहीं होगा, तो फिर हरि नाम में ध्यान नहीं लगेगा, है ना। तो प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, ये दो चीजें से हम मन को, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति, विरक्ति मतलब इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग करना। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो अवाप्नोमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हम्म। तो भगवान बता रहे हैं, तो इसमें डाउट ही क्या हो सकते हैं, व्यक्ति को देख के ही बता सकते हैं कि ये भक्ति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा लंबे समय तक, है ना, भक्त सामान्यतया
कुछ केसेस अलग होते हैं। अहेतु की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा होती है, भक्तों की कृपा होती है, तो कुछ भी संभव है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को देख के पता चलता है इसका मन इतना चंचल है, क्या क्या भक्ति करेगा ये, क्या माला करेगा, बड़ा कठिन है इसके लिए तो, है। तो उसके लिए जिसका मन उत्श्रृंखल है ना, उत और श्रृंखल बहुत डांस करता रहता है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन काम हो जाता है उसके लिए। और जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। हाँ, ध्रुव, निश्चित है, पक्की है। ऐसे भगवान बोले ये मेरा मत है, अब भगवान का मत है मतलब उससे ऊपर मत क्या ही हो सकता है। यही यही परम सत्य है मतलब। तो मन को नियंत्रित किए बिना कोई बोलते हैं भोग से संवादी, है ना। तो भोग से संवादी थोड़ी होता है, संभोग से समाधि, ये ओशो वगैरह आलतू फालतू के बोले। बिना इन मन को इंद्रियों को नियंत्रित किए व्यक्ति भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकता। वो ऐसे ऐसे सिद्धांत ले आते हैं, कहाँ से ले आते हैं पता नहीं। और मूर्ख जनता देखिए कितनी है। जनता को भी क्या चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो कितने सारे फॉलोअर्स, कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग पागल थे उनके पीछे जब वो थे तभी, और अभी भी मर गए फिर भी मतलब कितने लोग पागल हैं। संभोग से समाधि, तो जितना भोग करोगे, भोग करते करते आपकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा खत्म हो जाएगी और आपको समाधि समाधि में स्थित हो जाओगे। शास्त्र में कहीं नहीं है ऐसा सिद्धांत। शास्त्र में क्या, दूसरे जैन धर्म उठा लो, कोई भी उठा लो, सब में ब्रह्मचार्य, सब मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, उसी से सफलता मिलती है, भगवत भगवत मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन अलग ही सिद्धांत बना देते हैं लोग। और बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं, क्यों, शास्त्र तो पढ़ते नहीं, जो बोलेंगे वो इसी को मान लेंगे। हाँ चलो ठीक है, हम भी ऐसे ही करेंगे। और कुछ लालच होता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए मौका मिल जाता है, तो फिर तो बस उनके दीवाने हो जाते हैं, पक्के शिष्य हो जाते हैं। तो खुद का दिमाग भी लगाना चाहिए, भगवान ने बुद्धि दी है। भक्ति में आके लोग क्या करते हैं मतलब अपना दिल लगाते हैं, मतलब भक्ति तो दिल से होती है, दिमाग घर पे छोड़ के आ जाओ। ये दिमाग भी लगाना चाहिए, बुद्धि भी लगाना चाहिए, नहीं तो चीट हो जाते हैं, ठग जाते हैं मतलब। भक्ति में भी ठग जाते हैं लोग इस तरीके से। लगाना चाहिए, वो व्यक्ति जो सामने बोल रहा है भले ही साधु की तरह है, क्या से शास्त्रों से सिद्धांत मिल रहे हैं क्या, बाकी दूसरे वैष्णव भक्तों से, आचार्यों से सिद्धांत मिल रहे हैं क्या इनके, नहीं मिल रहे तो मतलब चीटिंग कर सकते हैं वो भी ऐसा। नेक्स्ट। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हम्म तो ये तो ध्यान योग की बात है ना। भक्ति में भी होता है। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं भक्ति करने के लिए, तो आया राम गया राम होता ही है। मंदिर मंदिर में कोई के ब्रह्मचारी आश्रम में भी कई सारे भक्त आते हैं चले जाते हैं। और मंदिर में भी बहुत सारे, जैसे उज्जैन से बहुत सारे गृहस्थ भक्त आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ समय के लिए भक्ति करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर दिखते नहीं, कभी नहीं दिखते फिर मतलब। कि प्रभु जी वो भक्त तो आते थे, मतलब बहुत सिंसियर भी लगते थे, मतलब सोना माला भी करने लगे थे, अभी कहाँ गए प्रभु जी। अरे प्रभु जी पता ही नहीं, वो तो 4-5 साल से पता ही नहीं कहाँ है। हाँ? तो ऐसा होता है। हाँ? योगी के साथ भी होता है, भक्तों के साथ भी होता है। तो भगवान अर्जुन पूछ लिए मतलब कि मतलब इतना प्रयास करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे, फिर क्या होगा, मतलब सफलता नहीं मिली तो क्या होगा। जैसे आईएएस की तैयारी की, मतलब वो 2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, असफल ही हो गए, तो मतलब क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं मिला, मतलब सब मेहनत बेकार एकदम। हम्म तो वो भी पूछ लिया अर्जुन भी, भैया ऐसे असफल योगी की गति क्या होती है, जो प्रारंभ में तो बहुत कोई भी कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में आता है तो थोड़ी ना कोई ढोंग करने के लिए आते हैं। देखिए जिसने भी अभी आप आध्यात्मिक लीडर हैं, भले ही वो जेल में है, भले ही कोई भी आप ले लीजिए, आसाराम जी, राम रहीम जी, या है ना, जो भी लोग हैं, वो तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी भक्ति में ऐसे आए थे, आध्यात्म मार्ग में आए थे, तब थोड़ी ना ऐसे गलत काम करने के उद्देश्य से आए थे। स्टार्टिंग में तो श्रद्धा पूर्वक ही आए थे वो, आत्म साक्षात्कार की इस विधि को ग्रहण करने के लिए आए थे। लेकिन बाद में क्या, भौतिकता के कारण बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, बहुत ज्यादा, है ना, धन सब पैसा मिलता है, डोनेशन में बहुत कुछ है, बहुत, है ना, तो व्यक्ति पचा नहीं पाता, तो क्या क्या होता है, फिर विचलित हो जाता है वो।
और ऐसा योग सिद्धि को है ना, या फिर कई को सिद्धि मिल जाती है ना, चमत्कार दिखाते हैं, तो चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं, और उसके बाद वो सिद्धि ही उसके बंधन का कारण बन जाती है। हाँ, वो नाम नेम फेम के चक्कर में फंस जाएगा, इधर उधर फंस जाएगा, तो वो जो सिद्धि वो समझ रहा था कि हाँ ये तो चमत्कार है, वो ही उसके बंधन का कारण बन जाती है, तो और उसका पतन हो जाता है। तो ऐसे, हाँ, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है मतलब, अर्जुन पूछ लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे ना। हमको भी डर लगता है कई कई बार, अरे भक्ति कर रहे हैं फिर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ऐसा हमारा फिर क्या ही होगा हमारा, तो मतलब ही नहीं रहा फिर, हाँ, धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का, इस तरीके से। तो भगवान देखते हैं क्या क्या बताते हैं। नहीं, अभी तो अर्जुन ही बोल रहे हैं। हम्म। तच्चिन्नो भय विभ्रश्चिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? हरे कृष्ण। हम्म। तो वही धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, बोले न तो आध्यात्मिक मार्ग का रहा न भौतिक मार्ग का रहा। हाँ, कि भौतिक मार्ग में तो सब कुछ छोड़ छाड़ दिया आपने, डिग्री विग्री जॉब वो सब छोड़ दिया, अब वापस वहां पे जाके वो सब कुछ गड़े मुड़दे उखाड़ने जैसा है। और आध्यात्मिक मार्ग में रस नहीं मिल रहा है उसमें, तो वो पतन हो गया उसका। तो मतलब पहले के लोग देखिए किस प्रकार से उपमा देते थे, प्रकृति से संबंधित, बहुत प्रकृति को ऑब्जर्व करते थे, है ना, कि देखिए वो जैसे कोई बादल होता है, हमेशा तो बारिश नहीं करता है, देखते हैं कि बहुत सारे बादल एक साथ आए, फिर वापस ऐसे हवा के वेग के कारण इधर उधर चले गए, कुछ भी नहीं हुआ मतलब, है ना, कोई कोई फायदा ही नहीं हुआ उनका मतलब। हाँ, छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट तो नहीं हो जाता वो, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान ही नहीं रहता है? कि न तो भौतिक जगत का रहा, न आध्यात्मिक आध्यात्मिक मार्ग का रहा, न कि भौतिक मार्ग का रहा व्यक्ति है। तो अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान इस प्रकार से योगा योगा ध्यान योग करने के लिए बोल रहे हैं, ये करो वो करो। जब व्यक्ति इस प्रकार का योगी असफल हो जाता है, पहले तो बहुत श्रद्धा रहती है, सब सही उद्देश्य से आते हैं, लेकिन फिर विचलित हो जाते हैं, तो फिर होता क्या है मतलब, उनकी उनकी गति क्या होती है मतलब, वो धोबी का कुत्ता घर का ना काट का, ऐसा ही हो जाता है क्या? तो देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्महस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है को नष्ट कर सके। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। हम्म। तो देखिए भगवान कितनी होप गिविंग है, वो आशा दे रहे हैं, आशा की किरण जगा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे भक्त के साथ ऐसे कभी नहीं हो सकता। पहले भी भगवान बताए, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। कभी व्यक्ति भक्त का नाश नहीं होता, भक्ति का नाश नहीं होता, प्रत्यवायु उसमें कोई कमी भी नहीं होती, समूल नाश भी नहीं होता, और थोड़ी बहुत कमी भी नहीं होती, जितना क्या है परमानेंट अकाउंट में चला जाता है भक्ति या कोई भी योग। हम्म। बोल रहे हैं कि हाँ, न एवं इह न अमुत्र, न तो इस जीवन में न अगले जीवन में, विनाशः तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है उस भक्त का, उस योगी का। नहीं कल्याणकृत कश्चित, जिसने भी कोई भी कल्याण कार्य किया है, सबसे बड़ा परम कल्याण कार्य क्या है? भगवान से जुड़ना। इससे उत्तम कल्याण और कोई नहीं हो सकता, खुद जुड़ना, लोगों को जोड़ना, ये सबसे बड़ी समाज सेवा है, सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। तो इस प्रकार से जो योगी है, योगी है ना, कल्याण कार्य में निरत योगी है, उसको न तो इस लोक में न परलोक में उसका विनाश होता नहीं होता, उसका विनाश नहीं हो सकता है। ऐसे मत सोचो बाद लोग इधर छिन भिन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, धोबी का कुत्ता घर का ना गाड़ का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
न दुर्गतिम तात गच्छति, हे मेरे मित्र, हे तात, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। हम्म, ये इतना शुभ कल्याणकारी मार्ग है ना, योग का मार्ग। ये तो ध्यान योग की बात हो रही है ना, भक्ति योग, ध्यान योग। उसमें व्यक्ति का कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। कोई भक्ति किया हो, योग किया हो, उसका बुरा हो गया हो, ऐसे आज तक नहीं हुआ हो योग करने के कारण। हम्म, हम्म, तो नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ऐसे नहीं होता। और फिर भगवान, फिर प्रभुपाद जी तो एक भक्ति वाला श्लोक ही कट कर दिए श्रीमद् भागवतम से। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन पक्को अतपते ततो यदि यत्र क्व भद्रम मुस्य किम को वा अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्म चरण, यदि कोई भगवान के चरणों, है ना, अपने कर्तव्यों का त्याग करके, स्वधर्म अपने कर्तव्यों का परित्याग करके, वो सारे कर्तव्य हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों का त्याग करके भगवान के शरण में आ गया, और अपरिपक्व अवस्था में यदि उसका पतन भी हो गया तो कोई नुकसान नहीं है। इसके विपरीत यदि वो भक्ति नहीं करेगा, भगवान के चरणों में नहीं आएगा, अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन करेगा, तो भी वो क्या ही प्राप्त कर लेगा इस तरीके से। कुछ भी उसको आध्यात्मिक परमानेंट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने पूछा कि भाई, इस प्रकार का योगी जो प्रारंभ में तो बड़ी श्रद्धा से योग करने के लिए, भक्ति करने के लिए आता है, उसके बाद जो उसका पतन हो जाता है, उसका मन विचलित हो जाता है, किसी कारण से उसका यदि पतन हो जाता है, उसका क्या होता है, क्या छिन भिन बादलों के समान वो नष्ट हो जाता है। हाँ, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस तरीके से हो जाता है, आध्यात्मिक मार्ग से भी गया, भौतिक मार्ग से भी गया। तो भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हैं? न तो इस लोक में न परलोक में उसका विनाश होता है। और न तात दुर्गत दुर्गतिम गच्छति, कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं होता है इस तरीके से। यही इस भागवत में बताया, भगवान बताया अपने कर्तव्य का परित्याग करके भगवान की सेवा करना तो बहुत बड़ी बात है। भगवान की सेवा करना तो मतलब ये ऊपर तो ध्यान योग की बात हो रही है, लेकिन भगवान की सेवा की बात कर रहा है, उसका पतन भी हो गया यदि, तो भी कोई बुराई नहीं है इस तरीके से। जबकि वो तो अच्छा ही है, उससे भी उससे अच्छा है जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, भौतिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है। हाँ, लेकिन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना, कर्म संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुद्धिकरण नहीं होगा तो फिर वो मिथ्याचारी कहलाएगा इस तरीके से, जो हमने शुरुआत में देखा था। हम्म, उसके बाद और बताएंगे भगवान की उस योग में क्या होता है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुष्ठित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गृहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरि बोल। हरि बोल। तो ऐसा असफल योगी क्या होता है, अनेक वर्ष तक पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती शाश्वती समाह। हाँ, तो अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, मतलब जो भक्ति कर रहा है लेकिन साथ साथ में अच्छे से भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो क्या होते हैं, आध्यात्मिक पुण्य नहीं मिलता, आध्यात्मिक फल नहीं मिलता उसको, भौतिक ही मिलता है। वैष्णव अपराध कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तो वो स्वर्ग लोक में चले जाएगा, बहुत बहुत सालों तक वहां पे भोग करने को मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो आध्यात्मिक जगह, मतलब स्वर्ग लोक की तुलना में यहाँ पे तो कष्ट ही कष्ट है। वहां पे इंद्रिय तृप्ति करने की बहुत सुख सुविधा है, जितना भी खाओगे, जितना भी कोई भी इंद्रिय तृप्ति भोग करोगे, आपको कष्ट नहीं होगा। गुलाब जामुन खा रहे हैं, खाए जाओ खाए जाओ, कोई टेंशन नहीं, पेट दर्द भी नहीं होगा, बाथरूम भी नहीं जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से जो पवित्र आत्माएं होती है वो स्वर्ग लोक, ऊपर के लोकों में जाती हैं, कई वर्षों तक भोग करते हैं, ऐसे योगी, योगी की बात हो रही है ना। और फिर क्या होता है उनका, सूचिनाम श्रीमताम गेहे, या तो पवित्र आत्माओं के किसी ब्राह्मण के परिवार में या भगवान के भक्त के परिवार में उसका जन्म होता है, या फिर श्रीमताम, सूचिनाम मतलब किसी वैष्णव के परिवार में, ब्राह्मण के परिवार में उसका जन्म होगा, यदि उसका योग का स्तर, भक्ति का स्तर ज्यादा है, ज्यादा भक्ति की है तो। नहीं तो कम भक्ति की होगी तो श्रीमताम, धनवान परिवार में उसका जन्म होगा। धन धनाढ़ परिवार में जन्म होने से फायदा क्या है, मतलब नुकसान तो ये है कि वो बिगड़ने का चांस रहता है, लेकिन एक फायदा क्या है, पैसे वाले के परिवार में पैदा होने से क्या, उसको कमाने की टेंशन, ये सब टेंशन नहीं रहेगी, तो भक्ति करना आसान है उसके लिए।
हालांकि होता है उल्टा है कई बार। हाँ, तो इस प्रकार से अमीर परिवार में उसका जन्म होता है। उसको ये अपने आजीविका कमाने के लिए इतनी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, तो आसानी से भक्ति कर सकता है ऐसा वो योगी, या योगाभ्यास कर सकता है। हम्म। और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? मता। नहीं तो पढ़िए, जी, आप ही पढ़िए। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहे तो कृपया पढ़िए। ठीक है, इस श्लोक के बाद। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हम्म। तो बहुत उन्नत योगी था, मतलब उसका ऊपर, मतलब भक्ति में छड़ा, हाँ, योग में बहुत उन्नत था। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का जो पतन होता है, तो वो ऐसे वैष्णव के परिवार में या ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो कि बहुत ही उन्नत है, मतलब भक्ति करने की सारी सुविधाएं उसको प्राप्त हो जाएगी, और पहले से उसने भक्ति भी की है, तो भक्ति करना बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, योग करना बहुत आसान हो जाएगा। हम्म। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, बहुत रेयर है कि किसी भक्त के परिवार में हमारा जन्म हो। यस। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवर्देहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हम्म। हम्म। तो ऐसे जब भक्त के परिवार में उसका जन्म होता है, तो देवी देवी चेतना जो उसकी है, डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो पुनः जागृत हो जाती है। हाँ, क्योंकि भक्ति नष्ट नहीं होती, इसी कारण तो क्या, कुछ लोग क्या होता है भक्ति में आते ही तुरंत पकड़ लेते हैं, तुरंत 16 माला करना, 4 नियम पालन करना, दीक्षा भी ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे प्रगति भी हो जाती है, इस तरीके से शास्त्रों पे भी पकड़ होती है, सब समझने भी लगते हैं शास्त्रों को भी, मतलब पहले से भक्ति करके बैठा है पिछले जन्म में, तभी तो इतना समझ पा रहे हैं। हम्म। और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति करने का प्रयास करता है इस प्रकार से। हम्म। पूर्वाभ्यासेन तैनेव क्रियते ह्यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हम्म। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, जब भरत महाराज अगले जीवन में हिरण बन जाते हैं, हरिण बन जाते हैं, फिर भी पूर्वाभ्यास है ना तेने वह, उनके पूरे पूर्व अभ्यास के द्वारा वो क्या होता है, हिरियते ही अवस्वपीसा है, उनके वश में नहीं रहता है, अवश ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, मतलब भक्ति की ओर, योगियों की ओर, साधु संतों की ओर अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। वो हिरण हिरण के शरीर में थे, लेकिन वो साधु संतों के पास ही रहते थे, योगियों के कुटीर में जाके उधर उनके उनके साथ ही रहते थे। हाँ, जिज्ञासु अपनी योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हाँ, तो ऐसे शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है, मतलब उनका स्तर अलग ही है, मतलब हाँ, योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाते हैं न चाहते हुए भी। इसी कारण देखते हैं कुछ लोग भक्तों से, न भगवान से, इस तरीके से तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं, मतलब ऐसे उनके अवश्य है, उनको इतना अटैचमेंट होता है, इतना आकर्षण होता है कि वो अपने आप खींचे चले आते हैं, मतलब पिछले जन्म में उनका अभ्यास है उस चीज के बारे में। पिछले जन्म में अभ्यास नहीं होगा तो इस जीवन में कैसे करेगा, बड़ा मुश्किल जाएगा फिर तो। हरे कृष्ण, फिर दूसरे हरे कृष्ण, उसको उस अभ्यास में आने में ही बहुत समय लग जाएगा, ऐसा करना बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, भक्ति या योगाभ्यास। लेकिन देखिए भक्ति कितनी महान है, भक्ति के बारे में प्रभुपाद जी कितना अच्छा श्लोक कोट करे हैं। अहो बत
तो पचो तो गरियान यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवः ससनुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। कुछ लोग बोलते हैं आप क्या हरि नाम हरे कृष्ण करके ब्राह्मणों से ऊपर हो जाएंगे, आप क्या है ना, भक्त भक्त क्या वैष्णव से ऊपर होते हैं क्या, ब्राह्मणों से ऊपर होते हैं क्या, इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? नहीं, जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो सब कुछ ब्राह्मण है ना, वैदिक कर्म कांड करने वाले सबसे ऊपर चले जाते हो हैं। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। सौ पचोत कोई कुत्ता खाने वाला है, चंडाल व्यक्ति है, वो भी क्या गरियान श्रेष्ठ हो जाता है। हाँ, किससे? हाँ, यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के अगर भाग में भगवान का नाम चलता रहता है, वो वो भले ही चंडाल परिवार में पैदा हो, कुत्ता खाने वाला ही परिवार में पैदा क्यों ना हुआ हो, है, उसने मतलब सात तेपुह तपस्ते सारे प्रकार की तपस्या कर ली है, जुहुवु सब प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, सब वेद वेद अध्ययन सब करके बैठा है वो। मतलब लोग बोलते हैं कि उसको वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। अरे नहीं, भगवान जो भगवान के नाम का जप कर रहा है वो सब वेदों का अध्ययन करके बैठा है, सारे प्रकार की तपस्याएं करके बैठा है। ससनु आर्य, सारे तीर्थों में उसने स्नान करके बैठा है? जुहू मतलब सब प्रकार के यज्ञ कर चुका है वो, है ना। तो ये यज्ञ नहीं कर सकते, वो नहीं, नहीं, वो सब यज्ञ करके बैठा है। ब्रह्म अनुचु अनुचुहु, ब्रह्म अनुचु मतलब सारे प्रकार के ब्रह्म जो शास्त्र है वो पढ़ रखे है उसने पिछले जन्म में सब कर रखा है वो। नाम गृणंती ये थे, जो भगवान का नाम गृह तो कितना शक्तिशाली है। भागवतम देखिए सब बता रहा है कि भगवान का जो नाम, तो निरंतर भगवान का नाम जो जप कर रहा है, भगवान का नाम लेता है, वो भले ही किस परिवार में पैदा हुआ हो, क्या है, कुछ भी भौतिक योग्यता उसकी नहीं चाहिए। उसने सब प्रकार की तपस्या कर ली है, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, सब प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, सब तीर्थ स्नान हो गए उसके। हाँ, हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने ऐसा। आगे देखते नाद्यत्तमानस्तु योगिं संसृद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिधस्ततो याति पराम गतिम। और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो फिर वो अपनी भक्ति शुरू करता है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, स्पिरिचुअल अकाउंट कभी नष्ट नहीं होता, फिर जहां से बंद बंद हुआ था वहां से फिर से शुरू हो जाता है। रुक जाती है, हम बोलते हैं भक्त का पतन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भक्त का पतन कभी नहीं होता। ना मैं भक्ता पढ़ने से थी, भक्ति कुछ समय के लिए रुक जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। हम्म तो वो फिर बाद में फिर से शुरू करता है और फिर अपने परम गति को प्राप्त करता है। हाँ, ये शाम तम पाप जना पुण्य भजन्ते माम दृढ़। यस। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हम्म तो इसीलिए जो ध्यान योग है वो, है ना, सकाम कर्म योग से, ज्ञान योग से, है ना, तप तप तपस्या से सबसे बड़ा है ना। ध्यान योग मतलब भक्ति के जस्ट नीचे, योगा लेडर में। तो योगी होता वो तपस्वी से भी अधिक श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। हाँ, तो भगवान की सेवा करना, भगवान का चिंतन करना शुरू कर देते हैं ना सीधा वो। हाँ, करने से तो अधिक होता ही है, इसलिए भगवान बोला तस्मात योगी भव अर्जुन, योगी बनो। हम्म तो ध्यान योग करने वाले इसको श्लोक को बहुत कोट करते हैं। देखिए कृष्ण भी बोल रहे हैं कि योगी बनो, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मिभ्य कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात योगी भव अर्जुन। हम्म तो हाँ, ध्यान योग मतलब भक्ति के बहुत करीब है। लेकिन योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? लास्ट श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गच्छेत्नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मत।
और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, वह अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हम्म। लेकिन सब प्रकार के योगियों में भगवान बोले सबसे श्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अपनी सरेसाम, सब प्रकार के योगी में मत गतेन अंतरात्मना। मत गतेन, जो मेरे गतेन मतलब चला गया, वो मेरे से बहुत जुड़ा हुआ है, अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है वो, मतलब है भीतर से वो सदैव मेरे बारे में ही चिंतन करता है। मत गतेन, उसके प्राण मेरे में ही चले गए हैं, मतलब भगवान से बहुत जुड़ा हुआ है, भगवान के बारे में ही चिंतन करता है हमेशा। और श्रद्धावान होके भजते यो माम, वो जो मेरा भजन करता है, सब में युक्त तमो मत है, वही युक्ततम है, वही सबसे अच्छा भक्त है। हम्म। तो कितना अच्छा है। हाँ। अब योगी बोल रहे हैं और ध्यान लाइट पे ही कर रहे हैं, ध्यान उल्टी सीधी चीजों पे ही कर रहे हैं, और अपने आप को योगी बोल रहे हैं। नहीं, वो योगी नहीं है। सबसे श्रेष्ठ योगी है जो भगवान का चिंतन करता है, परमात्मा के रूप में भगवान का चिंतन करता है, वो योगी है। तो योग के नाम पे बहुत कुछ चलता है, लेकिन जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक योग है ही नहीं वो, मतलब। तो ऐसा। वो भगवान की सेवा करनी है, देखो योगी को भी इस तरीके से, तब वो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आज यही समाप्त करते हैं, दूसरी भी क्लास है मेरी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। टैगोर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कोई प्रश्न हो तो फिर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा मेरे को, है ना? ऐसे ही बात करके कर लेंगे, अपन चर्चा कर लेंगे।